अगर तुमने बंद नहीं किया, इसके बाद भी मुंह खोला तो पब्लिक में तुम्हारा जो है कि जुबान खींच लेंगे। अचानक रात में 9:09 में उनका फ़ोन आया। हाँ, तो मैं देखा उनका नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने रिसीव ये उसमें मतलब उनका नंबर सेव है, तो मैं अपने नंबर से उन्होंने फ़ोन किया? हाँ बिल्कुल। तो मैंने उठाया और जैसे उठाया वैसे वो गाली गलौज करना शुरू कर दी। इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल, दोनों ने पेशा कानून को लागू करने का वादा किया था, लेकिन इनको किसने रोका? कौन शक्ति है जो इनको रोक रहा है? हमारा काम जारी रहेगा। हम लोग ये धमकी चमकी से कभी नहीं डरते हैं। अगर आपको सवाल से दिक्कत है, कृपया आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको हम मान सम्मान के साथ फूल माला चढ़ाएंगे, आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिस पार्टी के पास 4 मंत्री हैं, अब उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सीओ के ऑफिस के सामने बैठे, कितना हास्यास्पद लगता है। पेशा कानून को हूबहू लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है और उससे जुड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। अब हम जो खबर दिखा रहे हैं वो उससे जुड़े एक अगवा की खबर है। हमारे साथ गलेटसन दा हैं। आप एक व्यक्ति को जानते हैं, राज्य के पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान मंत्री के पिताजी हैं। हम बंधु तिर्की की बात कर रहे हैं। गलेटसन दा ने आज अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात लिखी कि बंधु तिर्की ने इनको फ़ोन किया, इनको जान से मारने की धमकी दी, उठवा लिया और गाली गलौज किया। बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे गलेटसन दा के पास आते हैं। आपने फेसबुक में लिखा बंधु तिर्की ने आपको फ़ोन किया, आपको धमकी दी, क्या मामला है? मामला ये है कि कल अचानक रात में 9:09 में उनका फ़ोन आया। बंधु तिर्की का? हाँ, तो मैं देखा उनका नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने रिसीव ये उसमें मतलब उनका नंबर सेव है, तो मैं अपने नंबर से उन्होंने फ़ोन किया? हाँ बिल्कुल। तो मैंने उठाया और जैसे उठाया वैसे वो गाली गलौज करना शुरू कर दी। और कुछ उसमें जो गाली गलौज में मूल बातें ये थी कि तुम जो है कि शिल्पी और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हो, हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, हमारे सामने जो है झारखंड के चीफ सेक्रेटरी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तुम कौन खेत का मूल्य हो। मतलब इस तरह की भाषा उन्होंने मतलब की। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी धमकाया कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको ख़त्म कर देंगे। आज जो है कि अगर तुमने बंद नहीं किया, इसके बाद भी मुंह खोला तो पब्लिक में तुम्हारा जो है कि जुबान खींच लेंगे। इतना तक मतलब उन्होंने धमकी दी। और उनका मूल बात ये भी था, वो कह रहे थे कि जो 16 तारीख को कुड़ू में एक बहुत बड़ी सभा थी महिलाओं की, जिसमें मुझे पेशा कानून को लेकर बोलने के लिए बुलाया गया था। तो वो बोल रहे थे कि वहाँ तुमने क्यों पॉलिटिकल स्पीच दिया। वहाँ चूँकि उस सभा में मंच पर एक धार्मिक आयोजन था महिलाओं का, तो सभा में इनकी बेटी माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी थी, फिर आर्चबिशप बैठे थे। तो उनका वही कहना था कि जब आर्चबिशप बैठे थे वहाँ पे आपने क्यों पॉलिटिकल स्पीच दिया। लेकिन मुझे तो पॉलिटिकल स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, मुझे कोई प्रवचन देने के लिए बुलाया नहीं गया था, बहुत स्पष्ट। और मैंने माताओं को भी कहा, उनको भी फ़ोन करके कहा कि देखिए आपके सभा में मैं गया और आपकी सभा में जाने की वजह से मुझे जो है कि जान मारने की धमकी मिल रही है। तो उन्होंने भी कहा ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा होने से हम लोग जो बिगड़ जाएंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, ये बात उन्होंने भी कही। कुछ दिन पहले जो कर्रा में आपका खुट्टी में कार्यक्रम हुआ, कर्रा ब्लॉक के ही शायद सीओ के खिलाफ, उसमें तो आप लोग दोनों साथ थे, बंधु तिर्की और गलेटसन एक साथ दिख रहे थे, दोनों साथ नारा लगा रहे थे। मामला यह है कि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये मामला कैसे बिगड़ा, या फिर कुड़ू में भी जो घटना हुई उसके पीछे क्यों ऐसा हुआ यह था कि वहाँ जो मैंने पॉलिटिकल स्पीच दिया, जिसमें मैंने स्पष्ट कहा कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से पंचायत कानून और नगर पालिका कानून लागू है और संवैधानिक कानून पेशा लागू नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल, दोनों ने पेशा कानून को लागू करने का वादा किया था, लेकिन इनको किसने रोका? कौन शक्ति है जो इनको रोक रहा है? तो और उसके साथ साथ मैंने यह भी कहा कि विगत 24 वर्षों से झारखंड में जो भी आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक बने, यही सारे लोग जिम्मेवार हैं इस परिस्थिति के लिए। तो इन सब चीज़ों से ये लोग उखड़े हुए हैं और उनका बस स्पष्ट यही था कि आप लोग जो है कि कांग्रेस पार्टी से मिलिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलजुल के काम कीजिए। कांग्रेस का दिल्ली से भी मुझे फ़ोन आया था
कि आप जो है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलजुल के काम किए। मैंने उनको भी कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा जो है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद एक आदिवासी संगठन है जो आदिवासियों के मुद्दों पर काम कर रहा है और आपको अकाउंटेबल हम बनाएंगे। तो वही विवाद चल रहा है और आप देखेंगे कहाँ कहाँ से बातें गड़बड़ मतलब बिगड़ी। एक तो बात ये बिगड़ी कि 16 तारीख को आप इंटरव्यू भी किए थे मेरा, जिसमें हम लोग का जो पॉलिटिकल पार्टियों का की सभा थी, जिसमें माननीय बंधु तिर्की जी भी आए थे और वहाँ भी थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ। वहीं से नोकझोंक हुआ। वहीं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भगवान ने आपको बहुत दिमाग दिया है, उसका दुरुपयोग कर रहे हो, आप किसी और के जो है कि पिच पर खेल रहे हो वगैरह वगैरह आरोप लगा के जो है कि वो निकल गए। तो वहाँ से जो तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोगों ने देखा जैसे ही झारखंड उल्लू गुलाम संघ के बैनर तले जो पदयात्रा थी शुरू वहाँ 19 तारीख को जब उसकी घोषणा हुई, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और हमारे साथ जितने भी संगठन हैं उनको भी कहा, चूँकि एक ही कॉज के लिए सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग एक साथ लड़े। तो उनके समर्थन में हम लोग उसमें शामिल भी हुए सारे लोग। अब इन लोगों ने देखा कि सारे आदिवासी संगठन एक साथ आ रहे हैं, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने अपना पदयात्रा को घोषणा कर दिया और उसी जो है कि डुमारी बुरु से तब हमने प्रतिकार किया। फिर वहाँ से हटा के उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा के जो पैतृक गांव हैं उलीहातू से शुरू किया। लेकिन तब हमने मूल सवाल उठाया कि जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में वादा किया कि यदि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून लागू करेंगे, सरकार वापस आ गई तो भाई आप जो है कि किस लिए पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा करके उसमें यह भी लिखा गया था अखबार में कि वो महामहिम राज्यपाल को जो है कि स्मरण पत्र देंगे। तो ये हास्यास्पद था, इसलिए हमने सवाल उठाया कि ये कैसी पार्टी है, क्या आदिवासियों को बेवकूफ़ ये लोग समझते हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। एक बार कहते हैं हम वादा करेंगे, वादा करते हैं कि हमको वोट दो तब हम जो है कि सत्ता में आएंगे तो लागू करेंगे और सत्ता में आने के बाद वो पदयात्रा शुरू करते हैं। तो ये मामला था। दूसरा जो आपने कहा सीओ का, वहाँ भी वही मामला था कि आयोजन जो किया गया था संयुक्त पढ़ा समिति कर्रा के द्वारा और मुझे भी बुलाया गया था, उनको भी बुलाया गया था और तब तक उन्होंने मना भी किया था क्यों उनको बुला रहे हैं, ये सब भी उन्होंने किया। तब भी हम गए। उसके बाद वहाँ पर वो नारा लगाते हुए सारा चीज़ों को अपने हाथ में ले लिए। फिर जो है कि सीओ के ऑफिस के सामने बैठ गए और जब हम लोगों की बारी, हम लोगों ने भी जम के भाषण दिया तो उनसे वो काफ़ी नाराज़ दिखे। उसके बाद में जब इंटरव्यू का सवाल आया, ये मूल रूप से आपका चैनल जो है 19 लोकतंत्र 19 की पत्रकार जो सुनीता मुंडा जी हैं, उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू किया उसका हमने जवाब दिया। और निश्चित तौर पर अगर कोई पत्रकार सवाल पूछेंगे या सवाल पूछेंगी, मीडिया सवाल करेगा तो हमारा काम बनता है, हमारी जो भूमिका है जवाबदेही है कि हम सटीक जवाब दें। तो उन्होंने जो जो सवाल पूछा उनका जवाब में हमने दिया। हम भी एक सवाल करते हैं कि हास्यास्पद तो ये भी है, बंधु तिर्की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस गठबंधन सरकार में यहाँ है, बंधु तिर्की राज्य के मंत्री के पिताजी हैं और बंधु तिर्की ब्लॉग जाते हैं और कहते हैं कि सीओ चोरनी है, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो हास्यास्पद ही है। यही है ना। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है ना, जिस पार्टी के पास 4 मंत्री हैं, अब उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सीओ के ऑफिस के सामने बैठे, कितना हास्यास्पद लगता है। और जो है कि ये भी बोले ये चोरनी है, सीबीआई जांच होना चाहिए, इसका एसीबी से जांच होना चाहिए। तो हमने क्या गलत कहा? अगर ये कहा कि आप मांग कर रहे हैं कि सीबीआई और एसीबी से जांच हो तो आप लिख के क्यों नहीं देते हैं? मतलब नारा लगाने से सीबीआई जांच हो जाएगा? भीड़ को तो दिग्भ्रमित किया गया। आप लिख के दीजिए सीबीआई को, आपके पास मंत्रीगण है, लिख के दे सीबीआई को, एसीबी को। और जब आप जान रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, आपकी सरकार है, आप सीओ को क्यों नहीं हटा देते हैं? जब आप इतने बड़े नेता हैं, आपको धरना पर बैठना पड़ रहा है, तब तो फिर आपको सरकार से निकल जाना चाहिए। आपके पास कोई शक्ति नहीं है इसका मतलब। तो यही सवाल हमने उठाया। तो क्या गलत किया था? और सिंपल सा बात है, हम किसी को भी व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहे हैं, हमारा उसमें कोई रुचि नहीं है। तो बंधु तिर्की साहब की कोई व्यक्तिगत लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमें किसी से कोई भी व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। क्यों बनाए? हम उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है, उसी तरह जो मंत्रीगण हैं। तो मेरा स्पष्ट है कि जो भी हमारे आदिवासी नेता हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, यदि उनको लगता है कि हमारा सवाल उनको व्यक्तिगत लगता है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप उस पोजीशन में हैं,
इसीलिए आपको सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपको सवाल से दिक्कत है, कृपया आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको हम मान सम्मान के साथ फूल माला चढ़ाएंगे, आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब तो आपको धमकी मिल गई है, आगे क्या आपका प्लान है? हमारा तो मूवमेंट चल रहा है। देखिए, हमारा आज का नहीं है, हम आज से थोड़े, हम 16 साल से जो है कि पूरा जनता के लिए काम कर रहे हैं और कम से कम पिछला 2 दशक से मूल रूप से आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम जारी रहेगा। हम लोग ये धमकी चमकी से कभी नहीं डरते। उनको पता होना चाहिए, एक समय में मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, ये मेरा SBI का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, मुझे हवाई जहाज से ऑफलोड कर दिया गया था, मेरे ऊपर 3-3 केस चले। हाँ, उससे आपका कई जांच हुआ, सब कुछ हो चुका है। मैं कुछ चीज़ से डरता ही नहीं। एक समय मुझे ये भी कहा गया था कि ये जो है कि नक्सलियों का ओपन फ्रंट चलाता है। अर्बन हाँ, नक्सल भी कहा आपको मैं बताता हूँ कि जब हम सरंडा में इंटरवेंशन किए, मंगल होनहंगा को जो निर्दोष आदिवासी को गोली मार दिया गया और 25 गांव को खाली करने की पूरी योजना थी, लगभग 200 आदिवासियों को टॉर्चर किया गया, उसको जब एक्सपोज किया मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक टीम लाकर, उसके बाद वहाँ का जो DIG प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गिलर्सन माओवादियों को ओपन फ्रंट चलाता है। मैंने चुनौती दी, आप जांच करो। पूरा झारखंड पुलिस जांच करके बैठ गई, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं ये गीदड़ भापकी से डरता नहीं हूँ। मैं तो इस मामले को बोलना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे मित्रों ने सुझाव दिया कि नहीं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलना चाहिए। आप मना कर रहे थे, बकायदा हम ही लोग बोले कि दादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अब आगे क्या, कोई आवेदन, कोई सना, कोई प्राथमिकी दर्ज? बिल्कुल, यहाँ पर मतलब चूँकि ये DGP जो हैं, DGP साहब हैं, जब मैं एंटी नक्सल ऑपरेशन के समय में बहुत सारे निर्दोष आदिवासियों को टॉर्चर किया गया, उस समय में वो IG स्पेशल ब्रांच से मैंने बहुत सारे केसेस उनके पास डाले थे। उन्होंने बहुत मदद किया और कई लोगों को जो है कि न्याय दिलाया। तो मैं निश्चित तौर पर उनके पास एक पत्र लिखूंगा। अभी FIR नहीं करूंगा, बस एक जानकारी के लिए उनके पास मैं पत्र, बिल्कुल उनके पास पत्र लिखूंगा और बोलूँगा कि देखिए, आने वाले समय में अगर मुझे किसी तरह का खतरा होता है, कुछ अटैक्स वगैरह होते हैं, तो इसके जिम्मेवार यही लोग होंगे और कांग्रेस के और भी नेता जो अनशन बोल रहे हैं, ये वो भी होंगे।